शुक्राणु के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका हेड, जिसे सिर कहते हैं, इस पार्ट को हेड कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका मिड पीस या नेक, मध्य भाग कहते हैं, जिसे हिंदी में ये जो पार्ट दिख रहा है आपका येलो में, इसको मध्य भाग कहते हैं। और तीसरा लास्ट होता है आपका टेल, जिसे फ्लैगिलम भी कहते हैं या फिर हिंदी में पूंछ कहते हैं। ये मिड पार्ट के बाद जो ये टेल जैसा स्ट्रक्चर है, इसे फ्लैगिलम कहते हैं या टेल कहते हैं। तो आइए एक एक करके तीनों को अच्छे से पढ़ते हैं, तीनों का फंक्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है। पहले हेड को पढ़ते हैं। हेड जो होता है वो आपके स्पर्म का एंटीरियर पार्ट होता है, अग्र भाग होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। ये आपका हेड है, इसे अग्र भाग कहा जाता है न्यूक्लियस का, या एंटीरियर पार्ट कहा जाता है। इसके अंदर ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है आपका, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। और ये बाहर वाले पार्ट, इसको एक्रोसोम कहते हैं, जो वोमेन्स में एग को पेनिट्रेट करता है। इस पार्ट से आपका पेनिट्रेशन होता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का स्ट्रक्चर होता है आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर, हिंदी में भी इसे एक्रोसोम ही कहा जाता है, आप याद रखेंगे। अब हेड का फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या कार्य हैं इसके स्पर्म में। तो हेड्स में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इसी न्यूक्लियस में आपका 23 पेयर क्रोमोजोम्स पाया जाता है, जो एग से फ्यूज करता है। और दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था एक्रोसोम, जो बाहरी पार्ट था, जो एग को पेनिट्रेट करता है। तो ये आपके स्पर्म को मदद करता है वुमेन्स के एग को पेनिट्रेट करे, जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो हेड वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम मिड पीस, मध्य भाग। तो इसका लोकेशन आपको पता है, बिटवीन हेड एंड टेल होता है, टेल और हेड के बीच में होता है। एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। ये डायग्राम है आपका स्पर्म का, ये पार्ट आपका हेड है और ये पार्ट आपका टेल है। ये जो बीच वाला पार्ट है, इसे मिड पीस कहते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और आपको पता है, जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है एनर्जी का प्रोडक्शन, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो मिड पार्ट में पाया जाता है, इसका एक ही फंक्शन है, स्पर्म को एनर्जी देना। आइए इसके और फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपके मिड पार्ट में, ये एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म होता है। इसके फंक्शंस है ये एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म होता है। ये एक तरह का एनर्जी होता है जिसका प्रोडक्शन करता है, ताकि स्पर्म आपका मूवमेंट कर सके, ताकि आपका स्पर्म वुमेन्स के ओवेरी तक जा सके और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। अब आइए तीसरे पार्ट को पढ़ते हैं, जो है टेल, जिसे फ्लैगिलम भी कहा जाता है या पूंछ कहा जाता है हिंदी में। ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म क्या होता है। ऑप्शंस में या तो फ्लैगिलम को टिक करेंगे, या टेल को टिक करेंगे, या पूंछ को टिक करेंगे। टेल भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका प्रिंसिपल पीस, मुख्य भाग जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोपल्सन के लिए। स्पर्म में जो गति होता है, उसके लिए आपका पूंछ का प्रिंसिपल पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। और है आपका एंड पीस, जो लास्ट वाले पार्ट होते हैं, उसको एंड पीस कहते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे नहीं जाते हैं। अब तक जो मैंने क्वेश्चंस देखा है वही देखा है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म किसे कहा जाता है, तो टेल हो जाएगा आपका आंसर। इससे ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है। तो फंक्शंस में हमने पढ़ लिया है। टेल का जो फंक्शंस है, ये स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पर्म को गतिशील बनाता है, उसमें गति लाता है। टेल के सहारे से स्पर्म मूवमेंट कर पाता है। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ लिया। अब नए टॉपिक पे आते हैं। अपना अगला टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन इन मैन। पुरुषों में जो हार्मोनल नियंत्रण होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं।